गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल केक। एक दिन गांव में एक बैल को बहुत गुस्सा आता है और वह दौड़ते हुए रास्ते में आने वाले हर आदमी को अपने नुकीले सींगों से घायल करते हुए जाता रहता है। आने वाली हर चीजों को तोड़ते हुए जाता रहता है। उस बैल को देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जब गंगा ने इन सबको देखा तो उसने तुरंत अपने पुराने अटैची से एक मैजिकल केक लाकर उस बैल को खिला दिया। जब वो बैल उस केक को खा लेता है तो गंगा उससे कहती है, अरे ओ बैल भाई, क्या हुआ? क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। इस तरह गंगा उसे जोर से डांटती है। ये सुनते ही बैल चुपचाप पीछे हटकर भोलेपन के साथ घास खाने लगता है। गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं कि आज वो लोग एक बड़े से दुर्घटना से बच गए और वो लोग जाकर गंगा के पास आकर बोलते हैं, बाप रे, आज आपने वक्त रहते हमारी जान बचा ली। सचमुच आप हमारे लिए देवता समान हो। ऐसा बोलकर गांव वाले गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये सब चुपचाप देख रही मंगा गंगा के घर वापस आते ही पूछती है, एक बात बताइए सासू माँ, वो बैल इतने गुस्से में था लेकिन आपके डांटते ही उसने आपकी बात कैसे मान ली? उसने पूछा। तब मंगा बोली, अच्छा वो, अरे कुछ नहीं मंगा, मैंने उस बैल को मैजिकल केक खिलाया था, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। उस मैजिकल केक को खाने के बाद कोई भी अपनी बात टाल नहीं सकता, उसने कहा। तब मंगा बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत मस्त है सासू माँ, कहकर वो खुश हो गई। हाँ हाँ, बहुत खुशी दिखा दी, अब जाकर तू अपना काम संभाल। इस तरह मंगा को वहाँ से भगाकर गंगा चुपके से उस मैजिकल केक को वापस अपने अटैची में संभाल कर रख लेती है। ये सब मंगा खिड़की से देख लेती है। थोड़ी देर कुछ सोचकर मंगा गंगा के कमरे में जाकर चुपके से उस अटैची से उस मैजिकल केक को निकालकर अपने कमरे में भाग जाती है। उस मैजिकल केक को देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, क्या सचमुच ये मैजिकल केक है? इसको खा लेने वाला हर आदमी हमारी बात मान लेता है। अच्छा तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहले किस पर कोशिश करूं? हाँ, सुजाता के पास चलते हैं, वो मुझे एक चम्मच शक्कर भी नहीं देती। अब इस मैजिकल केक को खाने के बाद देखते हैं वो मेरी बात मानती है या नहीं। इस तरह मन में सोचकर सुजाता के पास जाती है। सुजाता के पास जाकर उसे मैजिकल केक खिलाकर इस तरह कहती है, अरे ओ सुजाता, तू जाकर मेरे लिए 2 किलो शक्कर तो ला। मंगा के मांगते ही सुजाता अंदर जाकर 2 किलो शक्कर लाकर दे देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की है, इसी तरह जरूरत के सारे सामान मंगवा लेने चाहिए। ऐसा सोचकर वो बोलती है, अरे ओ सुजाता, मेरे घर के सारे राशन का सामान तो देना। तुरंत सुजाता जाकर घर की जरूरत के सारे राशन का सामान ला देती है। इस तरह मंगा अपने घर के सारे राशन का सामान मैजिकल केक की मदद से सुजाता से ले लेती है। सारा सामान घर ले जाते हुए वो मन में इस तरह सोचती है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही मस्त है, लेकिन मेरी बेवकूफ सासू माँ ऐसी अच्छी चीजों को हमेशा अपनी अटैची में छुपा कर रखती है। अब देखो मैं इससे कितना सारा पैसा कमाती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उस मैजिकल केक की मदद से पूरे गांव के लोगों से पैसे लेना शुरू करती है। जब गंगा को यह पता चलता है, हाय रे मेरी बहू, लोगों की भलाई के लिए मैंने उस मैजिकल केक को बनाया था, लेकिन तू उन्हें ठगने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रुक जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। इस तरह मन में सोचकर जब मंगा बाहर गई हुई थी, उस मैजिकल केक में चुपके से रिवर्सल मैजिकल पाउडर मिला देती है। आस पड़ोस के लोगों को सबको इकट्ठा करके गंगा उस मैजिकल केक को खिला देती है।
इन सब से अनजान मंगा हमेशा की तरह लोगों से पैसे देने के लिए बोलती है, लेकिन गंगा के मिलाए हुए रिवर्स मैजिकल पाउडर की वजह से गांव वाले मंगा को मारना शुरू करते हैं। इससे घबराकर मंगा चिल्लाते हुए अपनी घर की तरफ भागती है। ओए माँ, मत मारो मुझे। ओए माँ, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? मत मारो। करके वो चिल्लाने लगी। घर आकर वो छुप जाती है। ये देखकर गंगा भोलेपन का नाटक करके मंगा से इस तरह पूछती है, क्या हुआ री? इस तरह क्यों डर रही है तू? तब मंगा डरते डरते सारी बात अपनी सास को बताती है। तब गंगा कहती है, हाँ, ये सब तो मैं पहले से जानती थी। मैं चाहती थी कि तू इसका खुलासा खुद ही करे। अभी चुपचाप जाकर जिन भी लोगों से तूने पैसे लिए हैं ना, उन सबको पैसे वापस करके आ, वरना अगली बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। इस तरह उसे डांटती है। दूसरा रास्ता ना होने की वजह से मंगा जिन जिन लोगों से पैसे और राशन लेती है, उन सब को सारी चीजें वापस कर देती है। हाँ, छी, मैं जो भी करूं इस बुढ़िया सास को पता चल जाता है। चलो अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने मुझसे सबको ये केक नहीं खिलाया। बाप रे, अच्छा होगा अगर मैं फिर कभी भी इस केक को ना खाऊं। इस तरह मंगा मन ही मन ठान लेती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए काका टीवी। एक दिन गंगा रोज की तरह सब्जियां खरीदने मार्केट चली गई। जाते वक्त उसने देखा एक लड़की कमजोर सी सब्जियां उठाते दिखी, जो गर्भवती थी। उस गर्भवती की अवस्था को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तुरंत वो उसके पास जाकर बोली, अरे अरे, ये क्या बेटी, पेट से हो और इतनी तपती धूप में तुम वजन उठा रही हो। तुम्हारी सेहत तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे की सेहत का क्या होगा, बताओ। ये कहकर सब्जियां लेकर उसे वहीं पास के आंगन में बिठाती है। उसे थका देखकर कहती है, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? देखो तो, जान ही नहीं है और तुम्हारी आंखें भी अंदर चली गई है। तुम टाइम पर खाना खाती भी हो या नहीं? जी खाती हूँ। पता नहीं क्या खाती हो। देखो जरा अपनी उंगलियों को, कितनी सफेद हो गई है। शरीर में खून भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भूमि। ये क्या है बेटी, तुम्हारे हाथों में इतने सारे निशान, किसी ने मारा है तुम्हें? अब वो क्या हुआ बेटी? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ से छुपाओगी क्या? यह सुनकर भूमि अपना दुख गंगा को रोते हुए बता देती है। क्या बताऊँ माँ जी, मेरी सास हर बात पर मुझे मारती रहती है। सब खा ले, उसके बाद बचा हुआ रात का खाना मुझे देती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं। अरे अरे बेटी, रो मत, कितना कुछ सह रही है तू। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर देरी हो गई तो मेरी सास दोबारा मुझे मारेंगी। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद सब्जियां लेकर गंगा रास्ते से जाते रास्ते में भूमि के देर से पहुंचने पर उसकी सास उसे मारती है। यह देखकर उसे खूब गुस्सा आता है। ये इंसान है कि जानवर? एक गर्भवती लड़की होने के बाद भी उसे ऐसे पीट रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। भूमि को पीटने के बाद भूमि की सास भूमि से कहती है, अजी सुन, मेरे वापस आने तक सारे बर्तन धुल कर हो जाने चाहिए।
सारे कपड़े भी धुल जाने चाहिए, वरना वो बेल्ट दिख रही है ना,